बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझाया है कि रिक्वायरमेंट पढ़नी है। रिक्वायरमेंट है पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द ड्रायर अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। एक्स सेल्स गुड्स टू वाई। तो गुड्स जो बेचता है वो ड्रायर होता है, यानी सेलर का दूसरा नाम जो है वो ड्रायर है। ये सुहेल आरफ की बुक है, ये पेज नंबर 156 और क्वेश्चन 2। तो अभी हम बुक बनाएंगे इसकी एक्स की, इधर लिखेंगे एक्स बुक। और वैसे याद रखने के लिए इधर लिख लें ड्रायर। तो इसने X sells goods to Y for ₹15,000 and draws a bill for 3 months. Y accepts the bill, यानी X ने चीज़ें बेची, साथ ही बिल लिखकर उसको भिजवा दिया। Y ने बिल एक्सेप्ट किया और X को वापस दे दिया। ऑन मैच्योरिटी द बिल इज़ डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड, ये दो लफ्ज़ हैं, डिसऑनर्ड। अगर तारीख पूरी होने पर ड्राई जो है ख़रीदने वाला वो पेमेंट कर दे बिल की, यानी बिल वापस ले ले और पेमेंट कर दे, तो उसको हम कहते हैं ऑनर्ड। और अगर ना दे तो डिसऑनर्ड। 5 कॉलम बनाएंगे आप। पहले जर्नल के, इधर लिखें जर्नल। तो पहली एंट्री होगी गुड्स सेल करने की। आप लिखेंगे एक्स सेल्स गुड्स टू वाई, वाई डेबिट, सेल्स क्रेडिट। और नरेशन देंगे गुड्स सोल्ड टू वाई और 15,000 डेबिट कॉलम में, 15,000 क्रेडिट कॉलम। ये फर्स्ट एंट्री होगी। इसके बाद वो बिल ड्रॉ किया, यानी ऐसे हुआ था ये एक्स और ये वाई। एक्स ने गुड्स बेची और साथ ही इसके बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी वो जो लिखा हुआ था इन राइटिंग, ड्रॉ किया। बिल लिखने वाला एक्स है, यानी जो चीज़ें बेचेगा वो बिल लिखेगा और जो ख़रीदने वाला है वो उसके ऊपर साइन करेगा। तो जब साइन हो जाएंगे तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा। अब क्या होगा, जब ये इसने इसको एक्सेप्ट करके दिया तो फिर हम एंट्री पास करेंगे सैंकड़ वाली। अगर एक्सेप्ट नहीं करता तो उसकी कोई अहमियत नहीं, यानी फिर आगे बात नहीं बढ़ेगी। वो अपनी चीज़ें वापस ले लेगा कि दे दो, मैं नहीं बेचता। अगर लिख के नहीं दोगे तो मैं चीज़ें भी नहीं दूंगा। अब क्या होगा, ये इसने बिल एक्सेप्ट कर लिया, वाई एक्सेप्ट्स द बिल एंड रिटर्न्स इट टू एक्स। तो हम एंट्री पास कर देंगे बिल रिसीवेबल डेबिट। जिसने पैसे लेने होते हैं वो रिसीवेबल और जिसने देने होते हैं वो पेबल का लफ्ज़ यूज़ करेगा। अब हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा था कि इस बिल की अहमियत है, ऐसे नहीं है। अगर आप ये बिल वापस नहीं करेगा मुकर्रर तारीख को मिस्टर एक्स, तो वाई पेमेंट कभी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये समझ ले, ये भी एक तरह का कैश के बराबर है, कैश के बिलेट। तो अब हम जब ये ले लेंगे तो फिर इसका जो अकाउंट है वो नील कर देंगे, यानी जितने से ये डेबिट है उतने से ही ये क्रेडिट ही हो गया। ये सेकंड एंट्री। अब उसने लिखा है ये 3 माह का बिल था, तो आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स ये बिल जो है, जब एक्स वाई के पास गया कि लो भाई 3 माह पूरे हो गए, ये लो अपना बिल और मुझे पैसे दो, तो इसने रिफ्यूज़ कर दिया, वाई ने रिफ्यूज़ कर दिया पेमेंट करने से। इसको हम कहते हैं डिसऑनर। तो जब डिसऑनर होगा, देखें जब डिसऑनर होगा तो पैसे तो आपने इसी से ही लेने हैं ना, यानी ये तो नहीं होगा कि इसने डिसऑनर कर दिया तो हम किसी और से पैसे लेने चले जाएंगे। हम क्या करेंगे, दोबारा इसका नाम अपनी बुक में रिस्टोर कर लेंगे, यानी हम इसका नाम दोबारा लिख लेंगे। यानी पहले तो ये वाई एक दफ़ा डेबिट हुआ और फिर जब उसने बिल दिया था तो ये इसका नाम क्रेडिट हो गया। तो अब हमारे खाते में इसकी वैल्यू 0 होगी। अब हमारे पास था बिल, अब बिल के भी इसने पैसे नहीं दिए तो ये बिल भी, इसकी वैल्यू भी फिर 0 हो जाएगी। तो हम उसका नाम डेबिट करेंगे वाई का और ये बिल ख़त्म हो जाएगा, वाई टू बिल रिसीवेबल। इसमें 4 ऑप्शनें दी हैं। उसने लिखा है
कि इफ़ द बिल इज़ रिटेन्ड बाय एक्स विद हिमसेल्फ टिल ड्यू डेट। तो ये एक्स ने, यानी पहला केस जो अभी हम कर रहे हैं ए, इसमें एक्स ने बिल अपने पास ही रखा हुआ था और जब 3 महीने पूरे हुए तो ये वाई के पास गया, पैसे मांगे, उसने पैसे से इनकार कर दिया, जिसको हम कहते हैं डिसऑनर, और हम ये एंट्री पास कर लें। अब है सेकंड केस, इफ़ द बिल इज़ इंडोर्स्ड टू जी हिज क्रेडिटर। हमने पढ़ा है कि जैसे हम चीज़ें, कोई हमसे चीज़ें ख़रीदता है तो हम भी आगे किसी से ख़रीदते हैं, तो ये एंट्री तो सेम होगी, वाई टू सेल्स बिल शीट, और दूसरा होगा बिल रिसीवेबल टू वाई। इसके बाद क्या है, हमने पहले केस में बिल खुद रखा संभाल कर, हमारे पास ही था, तो 3 महीने पूरे होने के बाद हम जब पैसे लेने गए तो नहीं मिले। यहाँ पे क्या हुआ कि हमने ये जो मिस्टर एक्स है, इसने मिस्टर जी से, कोई मिस्टर जी है, इससे चीज़ें खरीदी होंगी, गुड्स खरीदी थी, या समझ लें इसने 15,000 रुपये जी का देना था। इसने जी से कहा कि भाई मेरे पास कैश तो नहीं है लेकिन एक बिल पड़ा है, 3 महीने के बाद वो जो है पेबल हो जाएगा, तो तुम वो ले लो। तो जी ने कहा ठीक है, दे दो मुझे। अब सोचें ज़रा कि जब हमने जी से चीज़ें खरीदी होंगी, हमने एंट्री पास की होगी परचेजेज डेबिट जी क्रेडिट, ये एंट्री पहले हमारी बुक में चल रही है। इसके अलावा अब जब हम बिल ये उसको उठा के दे देंगे तो बिल तो हमारे हाथों से निकल गया, यानी डेबिट था, अब हम इसको क्रेडिट कर देंगे। ये है सेकंड केस बी, कि जब हमने बिल जो है जी को दे दिया और जिसको दे रहे हैं बिल उसका नाम डेबिट हो जाएगा। यानी यहाँ पे पहले हमने जब चीज़ें खरीदी थी इसका नाम क्रेडिट था, जब हम इसको बिल देंगे तो ये इसका नाम डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री पास होगी जी डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट, ये सेकंड केस। और इसके बाद है थर्ड केस, इसमें क्या है, इफ़ द बिल इज़ सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन, ये एंट्री क्लोज होगी। अब क्या होगा, जब मुकर्रर तारीख आएगी तो ये जो जी है, जी जाएगा इसके पास, एक्स के पास। ये अभी सॉरी, ये सेकंड केस अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि अभी तो हमने बिल दे दिया। अब 3 महीने जब पूरे हुए, 3 मंथ्स आफ्टर, तो जब ये मिस्टर जी है, ये जो जी है, ये गया वाई के पास, वाई से जाके कहता है कि ये बिल जो है ये तुम्हारा एक्सेप्ट किया हुआ है, तुम ऐसे करो, ये अपना बिल पकड़ो और मुझे पैसे दो। तो अब जी, इसने इनकार कर दिया क्योंकि अभी इसमें लिखा हुआ है ना कि डिसऑनर हो गया, बिल जो है वो डिसऑनर हुआ। अब क्या होगा कि जी हमारे पास आ जाएगा, हमें कि उसने पैसे नहीं दिए, तो अब ये फिर हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, तो हम पहले जी का नाम पहले क्रेडिट था, फिर हमने बिल में इसका नाम डेबिट कर दिया था। ठीक है, तो ये जी निकल गया हमारी किताबों से, लेकिन अब जब बिल डिसऑनर हो गया तो हमें जी को दोबारा पैसे देने पड़ेंगे, तो हम जी का नाम दोबारा क्रेडिट कर लेंगे। और ये पैसे हम किससे मांगेंगे, वाई से, तो वाई का नाम दोबारा हमारी किताबों में अलाइव हो जाएगा। ठीक है, यानी जिस तरीके से बिल डिसऑनर होने पर हम मांगते हैं अपने डेटर से, इसी तरह जो हमारा क्रेडिटर होगा वो भी हमारे पास आ जाएगा और हमसे पैसे मांगेगा। तो एंट्री पास होगी वाई डेबिट और जी क्रेडिट 15,000 से। ये होगी 3 मंथ्स आफ्टर, जब बिल डिसऑनर होगा। ठीक है, ये हमारा सेकंड केस है। अब हम बढ़ते हैं थर्ड केस की तरफ। जो थर्ड केस है, इसके अंदर हमने बिल जो है बैंक में जमा करवा दिया। हमने ऐसे किया कि ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है, वाई ने बिल दिया हमें एक्स को। एक्स ने क्या किया कि चोरी होने के डर से या दफ्तर में रखने की बजाय उसने बैंक में जमा करा दिया। किस लिए, फॉर कलेक्शन। और बैंक की जिम्मेदारी लगाई कि तुम मुकर्रर तारीख को ये बिल इसको भेज देना और जब ये पैसे दे तो इसको हमारे बैंक अकाउंट में डाल देना। ठीक है, इसको हम कहते हैं बैंक फॉर कलेक्शन,
यानी पैसे जमा करने के लिए कि वो आगे से पैसे कलेक्ट करें और हमारे अकाउंट में जमा कर दें। तो अब जब हम ये दो एंट्रियाँ उसी तरह ही हैं, ये नहीं चेंज होंगी। सेल वाली एंट्री सारे केसेस में होगी और ये जो है उसी तरह ही, और बिल जो एक्सेप्ट होगा उसकी ये एंट्री, ये दो एंट्रियाँ उसी वक्त हो जाती हैं जब हम चीज़ें फ़रोख्त करते हैं। अब हुआ क्या था, हमने ये बिल जो है बैंक में भी जो आ दिया, बैंक फॉर कलेक्शन और बिल रिसीवेबल क्रेडिट। अब जब मुकर्रर तारीख आई 3 मंथ्स आफ्टर, बैंक ने ये बिल जो है भिजवाया वाई को, वाई ने नहीं पैसे दिए, डिसऑनर हुआ। तो हम क्या करेंगे, फिर वाई का नाम दोबारा डेबिट कर लेंगे, जैसे यहाँ सेल के वक्त डेबिट किया था। अब यहाँ पर फिर हम, अब ये तो कैंसिल हो गया था इसके साथ जब हमने बिल लिया था। तो अब जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो हम जिससे पैसे लेने होते हैं उसका नाम डेबिट कर देते हैं, और ये जो अकाउंट चल रहा है बैंक फॉर कलेक्शन, ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। हम लिखेंगे बैंक फॉर कलेक्शन क्रेडिट 15,000 15,000, ये एंट्री होगी बैंक फॉर कलेक्शन में। ठीक हो गया। ये आपका था थर्ड केस, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। इस केसेस में ये एंट्रीज होंगी। अब हमारा लास्ट केस है जिसमें हमने बिल को डिस्काउंट करवा लिया था। इसमें ये नीचे से जहाँ से फ़र्क पड़ता है यहाँ से मिटा रहा हूँ। हमें पैसों की ज़रूरत थी, हमने बैंक के पास गए, उसे कहा कि ये लो भाई, ये 15,000 का बिल है, हमें अभी पैसों की ज़रूरत है। बैंक ने कहा कि भाई मैं आपसे 12% पर एनम के हिसाब से पैसे चार्ज करूँगा। हमने कहा चलें ठीक है, ओके, आप अपने पैसे काट लें। अब ये होगा, यानी ये हम हैं, ये वाई है, ये बैंक है। वाई ने हमें बिल दिया, हमने उसी वक्त, यहाँ पे देखें कोई टाइम नहीं लिखा, तो हम उसी वक्त बैंक के पास जाएंगे, 1-2 दिन ठहर के समझ लें, बैंक से कहेंगे जी हमें पैसे दे दो, हमें पैसों की ज़रूरत है। बैंक कहता है जी मैं आपसे 12% लूँगा। 12% ये तो रेट है साल का, तो आपको देखना पड़ेगा टाइम, बिल का टाइम कितना, यानी 3 महीने का बिल है, बैंक को 3 महीने बाद पैसे मिलेंगे, लेकिन हमें आज मिल जाएंगे। तो हमने 3 महीने बैंक के पैसे यूज़ किए, इन 3 महीनों का जो है इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। अभी हम इसको काट रहे हैं, 12 से गया, 2 ज़ीरो इससे गए, तो पीछे बच गए 450। 450 जो है ये डिस्काउंट हो जाएगा, बैंक इतने पैसे काट लेगा और बाकी हमें दे देगा। अभी जैसे ही बिल एक्सेप्ट हुआ है उसके बाद, अगर हम 1 महीना ठहर के जाते तो फिर हमें 2 महीनों का इंटरेस्ट देना पड़ता। ये इधर हम लिख रहे हैं डी, और एंट्री पास होगी बैंक डेबिट, हमारे पास कैश आ जाएगा, बैंक हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर देगा और डिस्काउंट काट लेगा, ये हमारा एक्सपेंस बन जाएगा 450, और बिल अब हमारे हाथ में नहीं रहेगा, अब ये बैंक के पास चला जाएगा। और ये 15,000 है, और इसमें से 450 माइनस कर दें तो पीछे क्या बचेगा, 14,550, ये आंसर आ जाएगा। अब क्या हुआ, जब 3 महीने पूरे हो गए, 3 मंथ्स आफ्टर, बैंक गया इसके पास, वाई के पास, कि जी लाओ पैसे दे दो, ये बिल है इसके पैसे दे दो। इसने इनकार कर दिया। अब क्या होगा, बैंक जो है वो हमारे पास वापस आ जाएगा, एक्स के पास, कि लो जी उसने तो पैसे नहीं दिए, लेकिन तुम तो हमसे पैसे लेकर जो है वो इस्तेमाल कर चुके हो, वो पैसे दो। अब बैंक हमसे पूरे पैसे लेगा, क्यों कि हमने 3 महीने बैंक का पैसा यूज़ किया है। तो अब बैंक हमें दिए तो बैंक ने थे 14,550, लेकिन अब हमें बैंक को 3 महीने बाद पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, बैंक को पेमेंट करेंगे, और इसका नाम जो है हम दोबारा अपनी बुक्स में लिख लेंगे। हम लिखेंगे वाई डेबिट बैंक क्रेडिट, और 15,000 15,000। ये हमारा चौथा केस है जिसमें हम ने जो बिल डिस्काउंट करवाया था, डिसऑनर होने की सूरत में
हमें ये जो है ना दोबारा वाई का नाम लिखना पड़ा और बैंक को पेमेंट करनी पड़ी। अगर ये डिसऑनर ना होता तो यहीं तक ही सवाल क्लोज हो जाना था, यानी फिर ये एंट्री नहीं होनी थी, क्योंकि बैंक को आगे से पैसे मिल जाते और वो हमसे मांगने नहीं आता। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन जो हैं वो आपने देख ली हैं। इसमें क्वेश्चन में ड्रायर की बुक की मांगी हुई है, तो हम ड्रायर की बुक ये कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये है 20 नंबर का क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाता है, वरना ये जो आपकी जो है ना बेस तो आपकी बन ही रही है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।